बना दयादीन नाम नहीं होता। ग्राहक का अवतार किया। एक गज पूर्व में चित्रकेतु नाम का राजा था, गंधर्व था। भगवान शंकर एक बार ऋषि गणों को, सनकादिक ऋषि, नारद आदि ऋषि विराजमान थे, उनको ज्ञान दे रहे थे, पार्वती जी को गोद में बैठा रहे। भगवान के उस भाव को नहीं समझ पाया है शंकर भगवान के, और कहा देखो तो इन शंकर को आत्मा योग का ज्ञान दे रहे हैं, वो अपनी पत्नी को गोद में बिठाए, इनको पता भी नहीं सब पुरुषों को कैसे बैठना चाहिए। भगवान शंकर तो हंसते रह गए, कुछ नहीं बोले। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, कहा दुष्ट, तेरी दृष्टि ठीक नहीं है, खराब है, श्राप दिया है। बाद में प्रार्थना की तो कहा भगवान ही कृपा करने आएंगे तुझे। भगवान हमारे ठाकुर जी स्वयं कृपा करने आए। अच्छा भैया, भगवान का श्राप भी वरदान होता है। संतों का भगवान का श्राप वरदान के स्वरूप होता है। ये बताइए, श्राप था कि वरदान था? ठाकुर जी को एक अलग से रूप धारण करना पड़ा। हमारे संत कुछ भी बोलते हैं ना, भगवान को वह करना पड़ता है। इसलिए भैया संतों को बहुत संभल के बोलना चाहिए। हृदय का भाव है, एक एक शब्द बहुत संभल के बोलना चाहिए। द्रौपदी जी ने कहा द्वारका वासिन, भगवान को द्वारका जाना पड़ा। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान के जो प्राण प्यारे संत होते हैं, उनकी वाणी को हमारे ठाकुर जी सिद्ध करते हैं। और संतों का श्राप लग जाए, भगवान का श्राप लग जाए तो वरदान के ही समान होता है, और श्राप नहीं होता। इसी अष्टम स्कंद में राजा बलि की कथा आती है। बलि का क्या कहना? सुखदेव जी को पृथ्वी जी का प्रश्न है ना कि भगवान दैत्यों को ही मारते हैं, तो एक चरित्र सुना दिया प्रहलाद जी का, और दूसरा चरित्र बलि जी का सुना था। इसमें एक बड़ा सुंदर भाव है। हमारे ठाकुर जी प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र श्री बलि जी महाराज। क्या कहना बलि का? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है, श्री दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए, बैकुंठ गए। भगवान ने अपनी माला उतार दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी जैसे आ रहे थे, इंद्र रास्ते में मिल गए। दुर्वासा जी को भाव आया, इंद्र राजा हैं, कुछ नहीं तो महात्मा है, हम तो अपनी माला, भगवान की माला है, इंद्र को पहना दें। इंद्र ने माला पहनी, और पहन के महाराज हाथी के सिर पर रख दी। हाथी ने सूंड से लिया और महाराज धरती पर पटक दिया, पैर से कुचल दिया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया, कहा इंद्र तेरी बुद्धि सड़ गई है, खराब हो गई है। अरे भगवान भगवत प्रसादी प्रसाद, भगवत प्रसादी माला भगवान के समान ही होती है। बड़े ध्यान से सुनना ये बात। कोई संत महापुरुष माला पहना है ना, अच्छा किसी को माया पे विजय प्राप्त करनी हो, माया पे विजय, माया कोई हल्का पतला खेल नहीं है। माया तेरी अजब कटहने राम, सुख में दुख दिखला के बनाती। तो किसी को माया पे विजय प्राप्त करनी है तो ठाकुर जी की माला पहनो, उतरी हुई भगवत प्रसादी माला। महाराज माया पे विजय प्राप्त करेगा।
भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी। दुर्वासा जी को क्रोध आया, इंद्र तेरी बुद्धि खराब हो गई है, जाओ श्रीहीन हो जाओ। अच्छा, भगवत प्रसादी माला पे तिरस्कार किया तूने? भगवत प्रसादी माला फूल भूल कर भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। तुलसी, श्रीहीन हो जाता है व्यक्ति। लक्ष्मी जी कभी कृपा नहीं करती है। तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनना ये बात, आप लोगों के काम की बात है। कदाचित भगवान को चिढ़ा हुआ फूल है ना, उस पर आपने पैर रख दिया, तुम्हारा लक्ष्मी जी दूर भाग जाएंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें ऐसा अपराध बनाई ना, पहला विषय पर। और भैया दूसरी बात है कि हम स्वयं सतर्क रहें। श्राप दिया श्रीहीन हो जा, महाराज सारी संपदा महाराज समुद्र में डूब गई। अब क्या करें? भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा मंथन करो। मंदराचल पर्वत को उठाया गया, मंथन किया गया, मंदराचल पर्वत जैसे रखा गया समुद्र डूबता गया। भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट होगा। धन्वंतरी भगवान की। हमारे ठाकुर जी भक्तों के लिए जो सेवा करता है ना, वो कुछ भी रूप रख लेते हैं। हमारे ठाकुर जी ने अवतार लिया, कच्छप के रूप में प्रकट हुए, अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा। अब मंथन कैसे करे? बाज की नाक को हमारा रस्सी बनाया गया, मथा गया। तो महाराज पहले अमृत तो नहीं निकला, न लक्ष्मी कुछ निकला, लक्ष्मी जी विष पहले निकल आए। चक्कर में पड़ गए, क्या करें? बहुत परेशान। भगवान के शरण में, भगवान ने कहा शंकर जी की शरण में जाओ। शंकर जी के महाराज शरण में गए। शंकर जी ने कहा ठीक है, राम नाम का स्मरण किया है शंकर जी ने। रा किया, रा बोलो ना तो मुंह खुल जाता है। माँ कहा राम नाम के स्मरण करते हुए महाराज कंठ पे ही विष को रख लिया। भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ भगवान की कंठ नीला पड़ गया ना, विष को यहाँ रख लिया। दोबारा मंथन हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, महाराज बलि नहीं लिया। ऐरावत हाथी निकला, कोई स्वर्ग में इंद्र के पास भेज दिया गया। अब की बार तो लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हो गई। सब कहते मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो लक्ष्मी जी कौन नहीं चाहता? सब कहते हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। लक्ष्मी जी कहते ठहर जाओ, किसी को नहीं, जिसको मेरी इच्छा होगी उसी को मिलूंगी। भैया लक्ष्मी जी कितना भी प्रयास कर लो ऐसे नहीं मिलती। इसलिए लक्ष्मी जी ने मान ली और कहा बैठ जाओ लाइन से, मैं वर्ण करूंगी। दैत्यों के पास गई हैं, कहे बलिष्ठ तो बहुत हैं लेकिन क्रूर स्वभाव के भी हैं। देवताओं की लाइन पंक्ति में गई तो कहे बड़े डरपोक हैं। कब महाराज छोड़ के युद्ध भाग जाए कोई पता ना। कई बार रण छोड़ के भाग जाते हैं। महात्माओं के पास गई हैं तो महात्माओं से कहा है तो ठीक लेकिन हमारा सम्मान नहीं करते। हमारे नारायण भगवान शांत बैठे हुए थे। भगवान नारायण के पास गई हैं, कहा कमी तो इनमें भी है। सब सोचने लगे भगवान में कमी, भगवान में क्या कमी है भैया? लक्ष्मी जी कहती हैं सब मुझे पाना चाहते हैं, मुझे पाने की इच्छा नहीं रखते, इनमें एक कमी है। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में मार डाली। आज से भगवान लक्ष्मी नारायण हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।
दोबारा मंथन हुआ। अब तो स्वयं भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। कलश लेकर प्रकट हो गए तो अब तो दैत्य एक दैत्य गया और महाराज कलश को छुड़ाया, भागा और कहा मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। अच्छा पी किसी नहीं पाया बेचारों ने कि मैं पहले पीऊंगा, मैंने ज्यादा मेहनत की और मैं पीऊंगा। बेचारे इसी चक्कर में पड़े रहे। भगवान ने, देवता घबराए, भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं उपाय करता हूं। भगवान ने एक दूसरा उपाय, एक नया रूप रख लिया। बोले मोहिनी भगवान की एक सुंदर स्वरूपवान स्त्री का स्वरूप रख लिया। मोहिनी के रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। अब तो जैसे ही देवताओं की तरफ तिरछी चितवन से देखा ना दैत्य तो घायल हो गए देखते समय। भगवान ने कहा किस बात के लिए लड़ रहे हो? कहा देवी हम लोगों ने परिश्रम किया, इंद्रजल को मथा अमृत निकाला है और इसके लिए लड़ रहे हैं। कोई कहता मैं पहले पीऊंगा, वो कोई कहता मैं पहले पीऊंगा। अगर आपकी कृपा हो जाए ना तो आप अपने हाथों से सबको बांट दो। मोहिनी भगवान कहते हैं भैया जिसके विषय में जानकारी ना हो ना और कुछ जानो ना, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप हमारे विषय में कुछ जानते ही नहीं। अब तो और श्रद्धा बढ़ गई, ऐसा कहा भगवान मोहिनी ने। तो अब तो महाराज आप ही के हाथों से बंटवाना चाहे कुछ करो आप तो, जैसे ही कहा है ना। तो भगवान कहते हैं मोहिनी भगवान बताओ गाढ़ा गाढ़ा पियोगे कि पतला पतला? तो महाराज ये तो हमें पता नहीं। अरे कि ऊपर ऊपर का जो है ना वहां पतला पतला है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। तो बताओ पहले आप लोग पियोगे कि देवताओं को पिला दो? नहीं नहीं आप तो पहले देवताओं को पिला दो, हम तो बाद में पी लेंगे। अमृत पिलाना शुरू कर दिया। अच्छा देवताओं को अमृत पिलाते हैं। तिरछी चितवन से दैत्यों की तरफ देखते जा रहे हैं। महाराज हमारे ठाकुर जी की तिरछी चितवन का क्या कहना है? गोपियां तो कहती हैं देखो री वानंद को लाला बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। अरे मुझको पागल कर बेदर्दी, अरे बेदर्दी तुझे दर्द ना आवे? आप खड़ा मुस्काता है। ललित किशोर जख्मी जिगर पर नौन फुरी भुरकाता है। तिरछी चितवन ठाकुर जी की बड़ी विचित्र भैया, जिसकी तरफ देखते हैं वही घायल हो जाए। तिरछी चितवन से देख रहे थे। अब तो जैसे ही अच्छा राहु को शंका हो गई, वह चंद्रमा के और सूर्य के आगे बीच में बैठ गया। अच्छा भले आज भी किसी की बुद्धि खराब होए तो ऐसा करेगा, छिपा कहां जाता? अंधेरे में छिपा जाते कि नहीं? सूर्य भी प्रकाश करने वाले और चंद्रमा भी प्रकाश करने वाले। भगवान अमृत पिला रहे थे। देवताओं ने इशारा किया महाराज ये दैत्य है। भगवान ने क्या तुम क्या बताती हो? मुझे पता नहीं क्या, लेकिन पंक्ति भेद करना निषेध है। शास्त्रों में मर्यादा है, पंक्ति भेद कभी नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की मर्यादा है। हमारे ठाकुर जी ने अमृत पिलाया और अब तो अमृत पिलाया ही
और जो मोहन थे ना वह मोहिनी बन गए। अब तो कहता ये तो मोहना नहीं मोहिनी है, पकड़ो पकड़ो मारो मारो। महाराज भयंकर युद्ध छिड़ गया। अच्छा देवता जो थे ना वो अमृत पी चुके थे, बलवान हो गए थे। दैत्यों को मारा। दैत्यराज जो बलि थे उनका ही महाराज गोविंदाय नमो नमः हो गया। शुक्राचार्य जी महाराज ने कृपा की और शुक्राचार्य जी की कृपा से पुनः मृत संजीवनी से जीवित कर दिया। बलि तो महाराज कहता है जय हो गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने जीवित कर दिया। अब तो महाराज शुक्राचार्य जी ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। देवता फिर डर गए, तुम्हें सत्कृतु बनाकर इंद्र की पद पे बैठा देंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा यज्ञ होने लगा है। यहां बेचारे देवता बड़े दुखी हैं। राजा बलि बलिष्ठ हो गए थे, देवताओं को मारा, दोबारा मारकर भगा दिया। देवता यहां दुखी थे। देवताओं की जो मैया है अदिति वो बड़ी दुखी थी। उन्होंने अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की है, पयोव्रत बताया है। पयोव्रत के प्रभाव से दूध का ही फलहार करती। पयोव्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से हमारे इंद्र की रक्षा करने के लिए वामन भगवान प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान जैसे एकदम दुष्टि वर्षा, छोटे से हैं, 52 अंगुल के लोग कहते हैं। कमंडल लिया है तो सीधे चल दिए हैं राजा बलि के यहां दान लेने के लिए। कथा बड़े विस्तार से है लेकिन समय बहुत कम बचा है, इसलिए ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए समास व्यास के क्रम से कथा को कहेंगे अब, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। भगवत कृपा से बलि के यज्ञ में गए हैं। जैसे ही बलि ने को देखा है ना, वामन भगवान को गदगद हो गया है। और आते महाराज यज्ञ से भगवान वामन को प्रणाम किया, कहता है धन्य हो गए हम और हमारा राक्षस कुल आपके दर्शन करके। मांग लो क्या चाहते हो। बलि ने जैसे ही कहा मांग लो, तो भगवान कहते हैं राजन जैसे आपके पूर्वज प्रहलाद जी विरोचन, अरे विरोचन का तो क्या कहना, इंद्र आया तो अपना सिर मांग लिया तो सिर दे दिया काट के। बड़े धर्मनिष्ठ थे। वैसे ही आप है, जैसे आपका नाम सुना था वैसे ही आपकी कीर्ति है। अब तो बहुत प्रसन्न हो गया, बड़वाई कर दी तो मांग लो महाराज अब तो कहता भगवान कहते पदारी तीन नित्यानी, हे दैत्यराज मुझे 3 पग भूमि दे दो। बलि बड़ी जोर से हंसा, मुझ जैसे दाता से 3 पग भूमि, अरे मांग लो बालक और कुछ मांग लो। अभी तो मैं सोच रहा था तुम छोटे लग रहे हो लेकिन तुम छोटे हो भी। भगवान कहते मैं संतुष्टि हूँ, बहुत संतुष्टि हूँ। अच्छा वामन जैसे भगवान सब संतुष्टि हो जाए तो होगो कल्याण भैया। वामन भगवान जैसे सब संतुष्टि हो जाए ना तो भैया हो गया कल्याण संसार का। जैसे ही थे संकल्प किया, शुक्राचार्य जी ने मना किया है। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया तो श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य जी चले गए, फिर भी कहा शिष्य है और भी अन्यत्र प्रयास किया। अब तो संकल्प किया है और संकल्प जैसे ही किया ना, संकल्प करते ही मैया मन डिस्टर्ब हो जाता हमारा। नारायण हरि संकल्प दिया, भगवान विराट रूप में आए, बोले विराट भगवान की। एक पग में अतल बितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल सब नाप दिया। दूसरे में भू भुवा सुरा जना तपा महा सत्य महाराज सत्य लोग सब कुछ नाप दिया, ब्रह्मलोक आदि। भगवान कहते हैं भले तीसरा पैर कहाँ रखें बताओ, चक्कर में पड़ गया। गरुड़ों को आज्ञा दी बांध दो, नांग पास में बांध दिया गया। यहाँ तो आज तो ब्रह्मादेव देवता कहते हैं भगवान आपकी बड़ी विचित्र माया है,
अरे जिसको आप जो पत्रम पुष्पम फलम तो हम जो पत्ता फूल चढ़ा उस पे तो आप प्रसन्न हो जाते हो। बेचारे बलि ने सब कुछ आपको दे दिया, उस पे आप रुष्ट हो गए। हमारे ठाकुर जी कहते हैं भैया जो हमारा हो जाए ना उसका पहले मैं सब कुछ छीन लेता हूं। किसी का किसी से प्रेम हो ना उसको दूर कर देता हूं। लक्ष्मी का पैसे का ज्यादा घमंड हो ना उससे मैं दूर कर देता हूं। बलि को नांग पास में बांधा, कहो बलि जल्दी बताओ नहीं तो गरुड़ को आज्ञा दी इसको महाराज नरक में भेज दो। बलि ने कहा महाराज बताओ दानी बड़ा होता है क्या दान बड़ा? भगवान कहते दानी बड़ा होता है क्योंकि जो दान कर रहा है वही तो बड़ा होगा। तो बलि जी महाराज कहते हैं महाराज अभी तो आपने मेरा धन लिया है, मैं तो अभी दूरी खड़ा हूं, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो। इतना सुना कि वामन भगवान प्रसन्न हो गए हैं। कहा बलि अब की बार जो योग होगा ना और आपको ही इंद्र पद में विराजमान होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, ठाकुर जी की कृपा हुई। विंध्यावली का क्या कहना, अद्भुत भाव है राम जी विंध्यावली का। ठाकुर जी प्रति बड़ा प्रेम रखती हैं विंध्यावली। विंध्यावली से भगवान ने कहा तुम कुछ मांग लो। भगवान विंध्यावली कहती भगवान आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पति का सब कुछ छीन लिया, इनको बड़ा घमंड हो गया था। घमंड भैया बिल्कुल अच्छा नहीं है। बलि से भगवान कहते बलि अब तुम कुछ मांग लो। बलि महाराज कहते भगवान अभी आप मांग रहे थे अब हमसे कह रहे हैं मांग लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ देना ही चाहते हो ना तो अपनी भक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपके दर्शन होते रहें। आज भी बलि जी महाराज भगवान की सेवा में रहे। श्री ठाकुर जी हमारे कथा लंबी इसलिए विस्तार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारे ठाकुर जी बहुत समय तक लक्ष्मी जी गई पति को छुड़ाने के लिए, कृपा करो भैया मैं राखी बांधी छुड़ा कर लाई। अष्टम स्कंद यहाँ विश्राम लेता है। नवम स्कंद में मनमंत्रों की कथा आती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सृष्टि के क्रम में कहते भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के महाराज कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के वैवस्वत मनु, विवस्वत मनु के दृष्टदुम्न, इन्हीं के महाराज इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु का क्या कहना, इक्ष्वाकु जी महाराज ने तो एक क्षण में भगवान को प्राप्त कर लिया। इक्ष्वाकु वंश नाम चला, बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के इक्ष्वाकु वंश में अनेक पुत्र हुए। नभग के नाभाग के श्री अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी का क्या कहना राम जी, भगवान की अद्भुत भक्ति करते हैं। सारे पृथ्वी के 176 राजा हैं लेकिन भगवान की अष्टयाम स्वयं सेवा करते हैं। भगवान की पूजा सेवा स्वयं करते हैं। राजा होने के बाद भी हमारे ठाकुर जी एक दिन ही घटना बताएं, ज्यादा समय नहीं इसलिए एक छोटी सी घटना। एक दिन हमारे अम्बरीश जी महाराज जेठ के महीने में हाथ की चक्की होती थी, आजकल के लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को पता, हाथ की चक्की होती थी। स्वयं भगवान की सेवा के लिए आटा पीस रहे थे। हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए और पीछे से पंखा झुलाने लगे। कहा सरकार ये आप क्या कर रहे हो, शीतल हवा आई, आप क्या कर रहे हो, हमें क्यों अपराध में डाल रहे हो। भगवान कहते हैं अम्बरीश तुम जैसे भक्तों की अहम भक्त अपराधी ना, मैं उनके अधीन हो जाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ मैं। अम्बरीश जी की खूब सेवा की। अम्बरीश जी अयोध्या के राजा थे। एकादशी व्रत करते, एकादशी की बहुत महिमा है। आज एकादशी है, बोले एकादशी महारानी की जय। बहुत महिमा है एकादशी की।
कल समारोह तो ठाकुर जी की कृपा से कल स्मरण करेंगे। एकादशी के व्रत करते हैं, लेकिन मथुरा आए व्रत का पूरा हो गया ना, मथुरा आए हैं, व्रत किया, व्रत का पूजन कराने लगे हैं, लेकिन दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया। दुर्वासा जी जानबूझकर समय से नहीं पहुंचे। भगवान का चरण मत लाना चाहे थे, प्रसाद पाना चाहे थे, क्योंकि द्वादशी तदारम द्वादशी व्रतम, सुखदेव जी महाराज लिखते हैं यहाँ। एकादशी द्वादशी प्रधान एकादशी थी, इसका भी बड़ी महिमा है। इसे बंजला महा द्वादशी कहा जाता है। पाठक जी, इसका और ज्यादा महत्व होता है, हमारे पाठक जी ज्योतिष में जानते हैं। तो दधाराम द्वादशी व्रतम, द्वादशी प्रधान एकादशी थी। एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी आए, उसी समय आ गए जैसे प्रसाद पाना, जब क्रोधित हुए, कृत्या को भस्म करने के लिए अम्बरीश जी को प्रकट किया। लेकिन जाको राके साइया मार सके नहीं कोई। ठाकुर जी जिसकी रक्षा करें कोई मार सकता है क्या? और हमारे तो स्वामी जी कहते हैं, राम राम कहें बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा। जिसके ठाकुर जी का स्मरण करता है उसके चक्र स्वयं रक्षा करते हैं। कृत्या को भस्म किया चक्र भगवान ने, और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गई। समस्त देवी देवताओं के पास गए, किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान तो कहते मैं तो भक्तों के आदि नहीं, इसलिए मैं स्वयं रक्षा नहीं कर सकता। क्या करें महाराज, कृपा बताएं। भगवान ने, क्योंकि आपकी शरण में आए हैं और आपकी शरणागति बेकार चली जाएगी। भगवान कहते हैं अम्बरीश जी की शरण में चले जाओ, आपको महाराज अभय जान मिल जाएगा। अम्बरीश जी की शरण में दोबारा प्रणाम किया। अम्बरीश जी तो चरणों में गिर गए। राम जी, उस दिन से 1 साल हो गई थी, आज भी अम्बरीश जी ने कुछ भी नहीं पाया था। धन्य है अम्बरीश जी, अद्भुत कथा है। इन्हीं के वंश में मानधाता हुए, इनकी 50 कन्याएं थी। वृंदावन के महात्मा स्वर भी सबको ब्याह के ले गए। इसका भी बड़ी रोचक कथा है। इसी वंश में राजा बाहुक हुए, बाहुक के महाराज सगर हुए, सगर के 60,000 पुत्र हुए। कपिल भगवान का अपराध किया, महाराज एक हुंकार मारी कपिल भगवान ने, 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अब तो गंगा जी की, कपिल भगवान ने बताया गंगा जी से ही जल से उद्धार होगा। उनके असमंजस अंशुमान के दिलीप के महाराज भगीरथ हुए। भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रकट किया, भागीरथी हुई, भागीरथी गंगा की। जल का गंगा का स्पर्श हुआ, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। खडवांग दिरिबाहुश्च रघुश्च पशुसभा। इसी वन में खडवांग दिरिबाहु रघु पृथु अज के श्री दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी का क्या कहना? दशरथ जी का मतलब जिनका 10 दिशाओं में रथ चलता हो, अथवा जिनने अपनी 10 इंद्रियों को वश में कर लिया हो। अद्भुत प्रभाव है। लेकिन महाराज उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं है। एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोरे सुत नहीं। मन में भाव आया कोई पुत्र नहीं है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र काम से यज्ञ कराया है। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को बुलाया है। भगवत कृपा से भगवान की ऐसी माया, चरु प्रकट हुआ। चरु पर से एक देवता प्रकट हुआ, उन्हें चरु दिया, रानियों को वितरण किया गया। अब तो महाराज हमारे ठाकुर जी चतुर्दास चतुर्रूप में अंशध्या 4 रूप में आए।
ठाकुर जी जैसे ही घर में आए क्या कहना, ठाकुर जी का जन्म हुआ है। ठाकुर जी तो हमारे अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर तेरे लोग सुबासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर तेरे लोग सुबासी, सुख राम राम यस नाम अखिल लोक दायक विश्राम, सुख राम राम अखिल लोक दायक विश्राम। हमारे ठाकुर जी घर में ठाकुर जी आनंद के सिंधु हैं। अब तो महाराज खूब बधाई, जैसे भगवान का जन्म हुआ ना, हमारे श्री दशरथ जी महाराज सारी पृथ्वी के एक छत्र राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं। अच्छा, हमारे ठाकुर जी का जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ ना, तो नंद बाबा तो कहाँ के राजा थे, तो ब्रज के राजा थे, लेकिन दशरथ जी महाराज तो सारी पृथ्वी के राजा हैं। एक बधाई भगवान श्री राम की, और फिर से कृष्ण कथा पे चलते हैं। घर घर सभी लोग झूमते हुए अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद जाओ अयोध्या नगरी में, नगरी में हो नगरी में, नगरी में हो नगरी में, कौशल्या सुख जय हो नगरी में, कौशल्या सुख जय अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बन आए हो नगरी में, सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जस कहे को के गई सुत को, जस कहे को के गई सुत को, प्रभु बनाए के रूप भरत को, प्रभु बनाए के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पाए हो, प्रभु ने प्रेम पायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। निशातु भगन सुख दीके, निशातु भगन सुख दीके, सुतमाद सुमित्रा जी के, सुतमाद सुमित्रा जी, सुमिरन देख लगायो अयोध्या नगरी में, सुमिरन देख लगायो अयोध्या नगरी में, नगरी में हो नगरी में, नगरी में हो नगरी में, कौशल्या सुख जायो हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है। अच्छा, सुखदेव भगवान ने एक श्लोक में राम कथा कही है भागवत जी में, क्योंकि भैया ये भागवती कथा हो रही है। हमारे ठाकुर जी विद्या अध्ययन करने गए, कुछ ही क्षणों में अल्पकाल विद्या सब पाई।
किशोरी जी से विवाह किया, धनुष भंग किया। रावण, कुंभकर्ण, अतिकाय, अकंबन दुष्टों का संहार किया। पृथ्वी पर एक धर्म की स्थापना प्रकट की। अपने स्वरूप में स्थित होगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। समय बहुत कम है और हमारे सुखदेव भगवान ने भी एक ही श्लोक में कथा को कहा है, राम कथा को, भागवत जी में। दोबारा वर्णन सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा, कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, इसी वंश में महाराजा ययाति हुए, अच्छे धर्मात्मा। क्या कहना, शुक्राचार्य जी की पुत्री थी देवयानी। अच्छा, उसको घमंड था अपने आप पे, गुरु पुत्री थी। कथा बड़े विस्तार से निकी हुई। देवयानी को शराब मिला। शराब ऐसा मिला कि तुम्हारी जो विवाह होगा ना वो क्षत्रियों से होगा, ब्राह्मण होने के बाद भी। एक दिन स्नान कर रही थी एक जलाश्रय में, नारायण, दैत्यों की एक राजकुमारी थी सर्विष्ठा, वो भी स्नान कर रही थी। रात्रि के समय था, गलती से उन्हें देवयानी के वस्त्र पहन लिए। बड़ी बिगड़ गई देवयानी, ऐसी बिगड़ी, बड़ी विचित्र भाषा कही दी। कहां तो मेरा पद और कहां तुम्हारा पद। एक भाव दिया कि उसी प्रकार है हमारा तुम्हारा जोड़, जैसे कोई कुतिया भगवान का प्रसाद को झूठा कर दे। उस कुतिया की योग्यता नहीं भगवान को प्रसाद को झूठा कर दे। वैसे हमारा तुम्हारा मैंने, तुमने हमारे वस्त्र को अपवित्र कर दिया। अच्छा भाई, ऐसी की उपलब्धि नहीं देना चाहिए, किसी से कुतिया नहीं बोलना चाहिए। अच्छा वो तो ठीक है, वो तो कथा की बात है। अच्छा मैया लड़े ना तो वो कहते वो तू कुतिया, वो कहती तू कुतिया। भैया किसी कहने से कुतिया थोड़ी बन जाती। सर्वेष्ठा को क्रोध आया, उसने धक्का दिया। एक गड्ढा था कुआं जैसे गड्ढा था, उसमें गिरी। अच्छा वो कुछ था नहीं उसमें पानी, तो कुछ हुआ भी नहीं। याद दीजिए महाराज, निकले वहां से, प्यास लगी थी, पानी पीने की इच्छा हुई, उसमें देखा कि महाराज कुछ था नहीं, लेकिन सुंदर कन्या है। उसको हाथ पकड़ के अपना दुपट्टा दिया, हाथ पकड़ के खींचा। वह कहती अब तो महाराज मैं आपसे ही विवाह करूंगा। देवयानी कहती है। याति महाराज ने मना कर दी क्योंकि बड़े धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने कहा देवी विवाह तो मैं तुम्हारी विशेष इच्छा तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे पिताजी की आज्ञा से करूंगा। कहा ठीक है। मनगढ़ंत कथा बना दी देवयानी ने। दुर्वासा जी को क्रोध आया, अभी छोड़कर भाग जाऊंगा दैत्यों को। दैत्य तो घबरा गए, मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सब दैत्य भगवान की श्री दुर्वासा जी की, उनकी शुक्राचार्य जी की शरण में आए। शुक्राचार्य जी के मेरी शरण में मत जाओ, मेरी बेटी देवयानी की शरण में जाओ, वही कृपा करेगी। देवयानी कहते मेरी एक शर्त है, मेरा विवाह याति महाराज से करवा दो, और जो आपकी राजकुमारी है ना सर्विष्ठा, वह मेरी सेवा में जाए,
सर्वश्रेष्ठा तो खैर अद्भुत भाव था उनका, वो तो क्रोध के कारण धक्का मार दिया था। वह कहती आप मेरी गुरुपुत्री हैं, मैं आपकी ब्राह्मी सेवा करूंगी सेवा। लेकिन सरयाती महाराज बड़े धर्मात्मा थे, सर्वश्रेष्ठा से विवाह कर लिया उन्होंने। एक के 3 पुत्र हुए, एक के 2 हुए। सर्वश्रेष्ठा के तो 3 हो गए और देवयानी के 2 हुए। फिर महाराज शुक्राचार्य जी से शिकायत कर दी, पिताजी मेरे साथ दुर्भाव किया, क्रोध आया, श्राप दे दिया, मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया तुमने, बूढ़े हो जाओ। बूढ़े होने का श्राप दिया। याती महाराज कहते हैं अब तक तो मैं कुछ काम का था ही, अब तो न तुम्हारी बेटी काम को बचा, न हमारे वृद्धावस्था आगे कुछ कर भी नहीं सकता अब मैं, वो तुम्हें मिल के आ गया मुझे श्राप देने से। शुक्राचार्य जी ने कहा, कृपालु थे, उन्होंने कहा अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपनी आयु दे दे तो आप नवयोग हो सकते हो। यदु तुरु तुरबसु एक के हुए। देवयानी के छोटे पुत्र थे पुरुरवा, उनसे कहा पुरु जी महाराज से, उन्होंने कहा पिताजी ये शरीर जो है ना वो है आपका, बड़े ध्यान से सुनना, सिर्फ नाम लेते जा रहे हैं, कथा बड़ी बड़ी है क्योंकि समय बहुत कम है। पुरु जी महाराज पुरुरवा से कहा, उन्होंने कहा पिताजी शरीर आपका है, आप कहो तो अभी दे रहे, आपके लिए अर्पित है। शरीर दिया, वृद्धावस्था ली है, कुछ दिन तक हो गए योग और दुख हुआ, हाय हाय मैं तो अपराध कर दिया, क्या हमें संसार के विषय में पड़ा, वापस दे दी। महाराज इन्हीं के नाम से पुरुवंश चला, इतना प्रभाव पड़ा भगवान का। बोले राघवेंद्र सरकार की। भगवत कृपा से इन्हीं के वंश में महाराज सूरसेन हो गए। सूरसेन की भी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कुल की, एक वैश्य कुल की। वैश्यों के कुल की जो पत्नी थी उनके महाराज नौ पुत्र हुए, नंद उपनंद सुनंद आदि 9 नंद हुए। दूसरी जो थे क्षत्रिय कुल की, उनसे श्री वसुदेव जी महाराज, अनक दुमदुभी वसुदेव जी महाराज हुए। वसुदेव जी का क्या कहना, जो सूरसेन थे उनके महाराज 9 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा बेटा नाम था कंस, दूसरे नंबर जो बेटा था वह था, उसकी 7 पुत्रियां थी। 6 तो पहले श्री वसुदेव जी को विवाह चुके थे, 7वीं पुत्री को भी वसुदेव जी के साथ विवाह करना चाह रहे थे। जैसे विवाह करने गए आकाशवाणी हुई है। अच्छा, इस समय कंस ने सोचा मैं भोला बन जाऊं, अपनी बहन के विवाह करके भोलापन का नाटक किया। आकाशवाणी हुई, अब तो महाराज आग बबूला हो गया है और कहा मार दूंगा। नारद जी ने उपदेश दिया है, जेल में डाल दिया है। हमारे ठाकुर जी अब की बार तो गर्भ में आ गए हैं। गर्भ में जैसे ही श्याम सुंदर भगवान आए हैं, समस्त देवताओं ने आकर स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यश्च योनिहितां च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं तां शरणां प्रपन्ना। हे सत्य सत्य भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गर्भस्थ भगवान श्याम सुंदर की स्तुति की है और स्तुति करते ही देवता तो चले गए। अब तो प्रगट का समय आया, रोहिणी नक्षत्र है। भगवान जैसे प्रगट का समय आया, मेघा नाम घटो घटा घट घटा घाटो घटा घट घटा मंडो कस्य बको बको बक बको बाको बको बक बको। मेघ गरजने लगे हैं, बिजलियां चड़कने लगी हैं। अद्भुत महाराज, रात्रि के समय भी फूल खिलने लगे श्यामचंद्र के प्राकट्य पर।
हमारे भगवान ने अंशतः भगवान ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। बोले राघवेंद्र सरकार की। 4 रूप में अवतार लिया। देवकी मैया ने कहा महाराज कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। हे राम जी, हे ठाकुर जी, कौन सी लीला करो जिसमें हमें सुख मिले। ये तो आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। हमारे वही ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट थे और छोटे से बालक बन गए हैं। अच्छा, भगवान बांसुरी लेकर लकुट पहनकर पीतांबर धारण करके आए। क्यों आए? भक्तों का भाव है कहीं मैया को ये ना लगे हाय हाय मैंने अपने पुत्र को एक वस्त्र तक नहीं दे पाया। तो भगवान कह रहे मैया चिंता मत करो, मैं पीतांबर धारण किए हुए हैं। कहीं मैया को भाव आया मैंने अपने बच्चे को खेल खिलौना भी कुछ नहीं ले पाया। तो भगवान कहते मैया मैं बांसुरी लेके आया हूं ना। अच्छा, मन में भाव था कंस ना आ जाए, डर था। तो भगवान कहते मैया बिल्कुल मत डरो, चक्र है ना, कंस बदमाशी करेगा ना। इसी समय गोविंद आए मनवा करने। बोले राघवेंद्र सरकार की। हमारे ठाकुर जी का प्राकट हुआ है, प्राकट जैसे ही हुआ है। अब तो हमारे ठाकुर जी को श्री देव वसुदेव जी महाराज एक सूप में रखा है। सूप में क्यों रखा? क्योंकि सूप का तो महाराज कहने क्या है, साधु वैसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सारे सारी को लहर गयो ठोटा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण कर लेना साधु को स्वभाव होना चाहिए। सूप में ग्रहण किया, विराजमान किया है, चल दिए हैं। बीच में जमुना जी मिली हैं। भगवान को प्रणाम करने के चक्कर में भगवान ने कहा देवी हमें प्रणाम के चक्कर में करने से अपने ससुर जी को क्यों डुबा दे रही है। भगवान ने अपना पैर लटकाया, जमुना जी ने प्रणाम किया है, घुटमन घुटमन हो गई, चल दिए हैं। अब तो जैसे ही नंदगांव में गए हैं वहां लाला को रखा और लाली को लेकर वापस आ गए हैं। यहाँ बेड़िया बन गई। सुबह वहां सब योग माया में सोए हुए थे। जैसे ही देखा सुबह प्रातः काल सुनंदा जी उठी हैं। सुनंदा जी सेवा में थी। प्रातः काल उठी, आज कोई शोर हल्ला नहीं हो रहा है। उठी यहाँ देखा है और जैसे भाभी के कक्ष में गई हैं महाराज मोर मुकुटधारी चमचमाता हुआ नीलमणि के समान श्याम सुंदर भगवान को देखा है। माया प्रसन्न हो गई और गदगद बना होकर एक अटहारी पर चढ़कर, ऊंची अटहारी पर चढ़कर, कहां से की थाली ली और बेजन से बजाई है। भैया यहाँ भक्तों के थाली नहीं है तो ताली तो बजा सकते हो भगवान के। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज अब तो उत्सव मनने लगा है। श्री नंदनंदन भगवान की जय। हमारे ठाकुर जी के उत्सव की तैयारी होने लगी। अच्छा, समय काफी हो गया है इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। हमारे प्रभु का, हमारे सरकार का जन्म हो गया है, ठाकुर जी का कृष्णचंद्र भगवान का जन्म हुआ। सभी लोग उत्सव की तैयारी करने लगे हैं। खूब धूमधाम से उत्सव मना है। अब सब उत्सव भी मनाएंगे। आज की कथा को कृष्ण जन्म पे ही विश्राम करेंगे। ठाकुर जी कृपा से कल जैसे हरी इच्छा होगी श्रवण करेंगे। खूब झूमते हुए भगवान श्री कृष्ण के उत्सव मनाएंगे। पाठक जी लाला को तो लाओ, हमारे पाठक जी कहाँ रह गए? स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। धूमधाम से हमारे विधवा जी बधाइयों का आनंद देंगे। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण नंद प्रकट हो गया है। अच्छा एक बात और है, यहाँ नाचना तो किसी को आता नहीं है। यहाँ नाचना किसी को नहीं आता। 4 दिन से कथा कह रहे हैं हमारे विधवा जी, खूब सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं। एक दिन भी किसी ने 1-2 बच्चे नाचते हैं। जन्म लियो है मथुरा में, जन्म लियो मथुरा में, जन्म लियो है मथुरा में, जन्म लियो फूल में फूल में झूले पहले नामे वेदन सुनाई, फूल में झूले पहले नामे वेदन में सुनाई, मैं वेदन में सुनाई पुराण में सुनाई, वेदन में सुनाई पुराण में सुनाई। चले हो चरण पखारे चरण पखारे नामे वेदन में सुनाई, आए कोयक बनु पालना, 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 आए कोयक बनु पालना। आहे के जय आहे के लागे झूले नामे वेदन में सुनाई, आहे के लागे झूले नामे वेदन में सुनाई। सभी लोग घूमते हुए भगवान की भक्ति में। सोने को यक बन पालना, सोने को यक बन पालना, सोने को यक बन पालना, रेशम के जय सबके लागे रोदना वेदन में सुनाई, रेशम के लागे रोदना वेदन सुनाई, पुराण में सुनाई, यशोदा यशोदा अब भैया एक बधाई करवाएंगे, आरती करवा देंगे। मिल मिल गावे
बाल बाल सब मिल मिल आवे, जूत की जूत नंद घर आवे, जूत के जूत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुत सब नतायो है हो, ब्रह्मानंद समान आज सुत सब नतायो है। ब्रज में है रोगे बेकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रोगे बेकार नंद घर लाला जायो है। राशि कोश में प्रिया, राशि कोश में प्रिया, सबई कहे धन यशोदा मैया, सबई कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सत एक पायो है, 80 साल की आयु में सत एक पायो है। रत में है रोगे बेकार नंद घर लाला जायो है, रत में है रोगे बेकार नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव शंकर आए, ब्रह्मा शिव शंकर आए, सिद्ध मुनि सब देव सिखाए, सिद्ध मुनि सब देव सिखाए। दरबार में गौरू सब ही मिले मंगल गायो है, दरबार में गौरू सब ही मिले मंगल गायो है। हमें लगता है कि सब लोग थक गए हैं। भगवान ने जिन गोल्ड में हाथ दिए हैं वो दोनों हाथ आए हुए हैं। और ब्रज में मोहनपुरा में जय हो, अरे ब्रज में है नहीं जय जय, ब्रज में है लाला जायो है, लाला जायो है रंगनारी में, लाला जायो है, लाला जायो है रंगनारी में, लाला जायो है। ब्रज में ब्रज में ब्रज में नहीं संता हे महाराज जी, हनुमान जी की असीम कृपा से हे भगवान और मेरे बाबा, हमें अब पूर्ण भरोसा है कि अब आपके दरबार में ऐसी ही कृपा बरसती रहेगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो। सभी के चरणों में मैं इस ग्राम पंचायत की ओर से वंदन अभिनंदन करते हैं। खूब खूब सुंदर बच्चा। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके आंगन में बजरंग आज बधाई, नंद झुके आंगन में बजरंग आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके आंगन में बजरंग आज बधाई, नंद झुके आंगन में बजरंग आज बधाई।
निराली रात रात में नंद बाबा की रात रात में नंद बाबा की आरती हो गई तुझ के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई साल के पूरे देखो हो गए आज जवान साल के पूरे देखो हो गए आज जवान नाचे कूदे धूम मचावे नाच कूदे धूम मचावे बीती बोले के आंगन में बज रही आज बधाई के आंगन में बज रही आज बधाई सवाल बधाई लो सवाल बधाई लो सवाल बधाई लो हम झुके आंगन में बज रही आज के आंगन में बज रही आज बधाई आंगन में बज रही आज बधाई के आंगन में बज रही आज के लाला की जय। सभी लोग आरती करेंगे प्रसाद लेकर फिर श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो गोविंद के प्राणन सो प्यारो गोविंद के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण निछावर कीजे इन पर प्राण निछावर कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे बलदाऊ को छोड़ो भैया छोटो भैया कनुआ कह कर बोलत भैया कनुआ कह कर बोलत भैया परम मुक्त मन ले भलैया परम मुक्त मन ले भलैया यह छवि नैनन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की श्री राधावर सुंदर कन्हैया श्री राधावर सुंदर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत कवैया ब्रज जन को नवनीत देखत ही मन ले चुरिया देखत ही मन ले चुरिया अपनो सर्वस्व बोली आरती बाल कृष्ण की तो हरि बोलन मधुर सुहावे मधुर सुहावे सखन संग के लत सुख पावे सखन संग के लत सुख पावे सुई सुखी जो भावे सुखी जो भावे हमारे को अपनो कर ली आरती बाल कृष्ण प्रणम पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि हरे जगनेन जगन्मय जगन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नो देहनागं महिमानः
सचन्द्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो ग्रहाण परमेश्वरासरे प्राणप्रसोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।